अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं हूँ तौसीफ़ तारिक और आप देख रहे हैं टीटी टेक्निक्स फॉर इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जिस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अक्सर आपने चीज़ों पे देखा होगा कि वोल्ट्स एंड वाट्स लिखा होता है। इलेक्ट्रिसिटी की जो अप्लाइंसेस होती हैं आप घर में अपने यूज़ के लिए लेके आते हैं, तो इन ये दो चीज़ें लाजमी लिखी होती हैं। तो दोस्तों इन दो चीज़ों का मकसद क्या होता है और ये होती क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल से विद लॉज एंड विद इनके फार्मूलाज के। अगर आपने वाट्स निकालने हैं तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर वोल्ट्स निकालने हैं तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉज हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगर आपको ये पता नहीं होंगे तो आप ये नहीं जज कर पाएंगे कि आपके घर में कितने वॉट्स आ रहे हैं और कितने वॉट्स यूज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो देखिएगा पूरी, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों आपके सामने ये एक मूवेबल सॉकेट की पिक्चर है जिस पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 10 एम्पियर्स और 220 वोल्ट्स, मतलब कि 220 वोल्टेज ले सकती है और 10 एम्पियर तक ये लोड बर्दाश्त कर सकती है। इसी तरह देखिए दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है जो ये आपके घर की नॉर्मल ये एक इस्त्री है जो आप यूज़ करते हैं अपने घर में। तो देखिए इस पे दोस्तों मॉडल नंबर लिखा हुआ है साथ में इसका, और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है 220 वोल्ट्स और 1000 वाट। चलिए दोस्तों वोल्ट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो वोल्ट्स की डेफिनेशन है, वोल्ट्स मेजर द टोटल एनर्जी यूटिलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम वन एंड टू एंड अदर एंड। अब इस डेफिनेशन को समझने से पहले आपके सामने मैं रखता हूँ एक एग्जांपल। अब एग्जांपल के तौर पर देखिए, कोई भी चीज़ है उसे एक पाथ चाहिए होता है मूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो हम पाथ यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करने के लिए वो होती है हमारी वायर्स। वायर्स में होते हैं हमारे कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में मदद करते हैं। अब उन कंडक्टर्स के अंदर जो चीज़ मूव करती है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक पहुंचाने के लिए कोई ताकत लगती है, कोई फोर्स अप्लाई होती है। अब वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक उसके जो इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव करवाने के लिए जो फोर्स अप्लाई होती है और जो फोर्स यूज़ होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वोल्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वोल्ट की डेफिनेशन समझ आई होगी। दोस्तों आपके सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है इसमें लिखा हुआ है एस आई यूनिट इज़ इक्वल टू वी एंड वी इज़ इक्वल टू आई आर। अब ये जो एस आई यूनिट क्या है, अब एस आई यूनिट जो होता है वो एक सिंबल होता है जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कभी भी किसी चीज़ का फुल नेम नहीं लिखा जाता, उसका शॉर्टकट नेम ही यूज़ किया जाता है। तो वोल्ट इज़ इक्वल टू वोल्टेज एंड वोल्टेज इज़ इक्वल टू वी, यानी कि वोल्टेज और वोल्ट ये एक ही चीज़ है। वोल्ट जो है वो उसका शॉर्टकट नेम है और वोल्टेज को रिप्रेजेंट जो करती है चीज़ वो होती है वी। और अब नीचे देख रहे होंगे कि मैंने एक मैथमेटिकल फिगर लिखी हुई है। ये मैथमेटिकल फिगर दोस्तों वोल्ट यानी कि वोल्टेज का फार्मूला है। अब इस फार्मूले को समझने के लिए आपको चाहिए होगा ओहम्स लॉ। पहले इस फार्मूले को देखते हैं। इस फार्मूले में क्या बता रहा है, इस फार्मूले में बता रहा है कि V इज़ इक्वल टू आई आर। अब ये होती क्या चीज़ें हैं, V तो आपको मैंने बता दिया वोल्टेज, अब इक्वल टू आई आर। आई आर, अब आई आर जो इसमें लिखा हुआ है ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं। आई स्टैंड्स फॉर करंट और आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। दोस्तों मैंने बात की थी ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले और ओम लॉ को समझाने से पहले अब दोस्तों को मैं ये बताता चलूँ कि ओम्स लॉ रिप्रेजेंट किसने किया और ये कब तक रिप्रेजेंट हुआ है। तो ओम्स लॉ जॉर्ज सिमन ओम्स नामी बंदे थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, और इन्हीं के नाम अल्फ़ाबेट का जो नाम का जो लास्ट अल्फ़ाबेट है ओहम, उससे हम इस लॉ को नाम देते हैं ओम्स लॉ। और 1827 में इन्होंने ये इसको रिप्रेजेंट किया था। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं ओम्स लॉ की तरफ। दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि ओम लॉ कब प्रेजेंट हुआ और किसने प्रेजेंट किया, ये उनकी तस्वीर सामने आ रही है। तो आगे अब चलते हैं अपने इक्वेशन की तरफ। आई इक्वल टू वी बाई आर। तो आई इक्वल टू वी बाई आर आप दोस्तों देख रहे होंगे कि अभी आप कह रहे होंगे कि ये इक्वेशन चेंज हो गई है। पहले मैंने आपको कोई एक और इक्वेशन बताई थी, वी इज इक्वल टू आई आर मैंने कहा था।
दोस्तों ये वाली इक्वेशन और वो वाली इक्वेशन, इस दोनों में फ़र्क नहीं है। अगर आप इस इक्वेशन को उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो v के नीचे जो r लिखा हुआ है यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको जब इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये डिवीजन डिवाइडेबल कंडीशन से हट के मल्टीपल कंडीशन में चला जाएगा। मतलब ये आई आर इक्वल टू वी हो जाएगा और v इक्वल टू आई आर और आई आर इक्वल टू वी, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहता। तो अब सेकेंड टर्म में देखिए दोस्तों, ऊपर आपके जो टॉप राइट कॉर्नर है वहाँ पे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम की, जिसमें नीचे लिखा हुआ है बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें जो वी लिखा हुआ है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को, और इसमें जो आई लिखा हुआ है ऊपर वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है करंट, जो एम्पियर में मेंशन होता है। और उससे आगे बढ़े तो ये आर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो आर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को। दोस्तों ये दोबारा वो इक्वेशन आई है आपके सामने, दोबारा इसको एक बार देख लें आप, ताकि आपको समझ आ जाए। इनमें से सिर्फ आपके पास दो अगर चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप तो इसे निकाल सकते हैं। साथ ही देखा जाए तो ये मैंने दोबारा आपको बता दिया, वी इज इक्वल टू वोल्टेज, ये इक्वली स्टैंड करता है और करंट्स एम्पेयर में, और आर इक्वल टू रेजिस्टेंस। दोस्तों आपके सामने दोबारा आती है वाट्स। तो वाट्स दोस्तों इसमें डिफाइंड हुआ है, वाट्स इज़ डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी यूटिलाइज बाय द डिवाइस इन 1 सेकेंड। मतलब कि एक पूरी ताकत जो एक चीज़ को चलाने में लगी है, 1 सेकेंड में वो जो ताकत यूटिलाइज होगी उसे कहेंगे हम वाट। दोस्तों वोल्ट क्या था? वोल्ट था कि जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है वोल्ट की, उसमें वोल्ट था कि एक पाथ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्टर्स का अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रैवल करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को रन करवाने के लिए एक पाथ से दूसरे पाथ तक लेके जाने के लिए जो कुव्वत लगती है उसे हम कहते हैं वोल्ट। और अब वॉट क्या है? वॉट वो सारी ताकत है जो उस डिवाइस को रन करने में लगी है, चाहे वो वोल्ट है, चाहे वो करंट है, चाहे वो रेजिस्टेंस है, वो टोटल पावर जो उसकी लगी है उस एक डिवाइस को रन करने के लिए 1 सेकंड के अंदर, उसे हम कहते हैं वॉट। देखिए दोस्तों आपके सामने ये आ रही है ऐसा यूनिट आ रहा है, ये ऐसा यूनिट जो है ये वॉट का ऐसा यूनिट है। और इसके नीचे आप ये इक्वेशन देख रहे होंगे, W इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई आर। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की मदद से आप वॉट अपने निकाल सकते हैं। और इस वॉट को निकालने का तरीका ये है कि देखिए पहले आपको मैंने वोल्टेज बता दिया था, अब वोल्टेज का सिंबल जो है वो वी है। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये नॉर्मल मैथ का साइन है। अब इसमें आता है आगे ए स्टैंड्स करते हैं हमारा एम्पेयर्स का, मतलब हमारा करंट जिसे हम एम्पेयर्स में मेंशन करते हैं। इसके लिए सिंबल के लिए आई भी इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पे, और पीछे जो वोल्ट वी दिया हुआ था, वी की जगह हमारा ई भी इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों डब्ल्यू इज़ इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर, यानी कि अगर इस इक्वेशन को आम ज़ुबान में पढ़ा जाए, वोल्टेज हमारे निकलते हैं, वोल्टेज हमारे बराबर होते हैं वाट हमारे बराबर होते हैं वोल्टेज के मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर्स के। अगर एम्पेयर्स और वोल्टेज को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो हमारे वाट्स निकल आ सकते हैं। तो दोस्तों हर एक डिवाइस के ऊपर आराम सुकून से इन दोनों में से तीनों में से दो चीज़ें तो लाजमी लिखी होती हैं। अगर वोल्ट लिखे हैं तो वाट लिखा होगा, और एम्पेयर नहीं होगा तो आप एम्पेयर निकाल सकते हैं। अगर वोल्टेज लिखा हुआ है और एम्पेयर्स लिखा हुआ है तो आप वाट आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बाकी इनकी आती है मेजरिंग की डिवाइसेस, तो बात देखते हैं उनकी मेजरिंग की डिवाइसेस के कौन कौन सी डिवाइस को यूज़ करके हम किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, और इनमें एनालॉग किस तरह की होती हैं और डिजिटल डिवाइसेस किस तरह की होती हैं। तो दोस्तों आगे आपके सामने पिक्चर्स आएंगी, जो वो आएगी सामने डिजिटल की, कि डिजिटल वोल्ट मीटर किस तरह का होता है। तो दोस्तों ये डिजिटल वोल्ट मीटर है, इसमें पीछे दो वायर्स होती हैं प्लस एंड माइनस की। अब वो प्लस एंड माइनस जो आपके घर में फेस और न्यूट्रल आम जुबान में कहें तो जब वो आ रही होती है तो उस फेस एंड न्यूट्रल को आप यूज़ करके तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप प्लस एंड माइनस इसके दोनों पॉइंट्स पे लगाएंगे तो ये खुद ब खुद इस तरह के डिजिटल फिगर आपको एक दे देगा, और वो फिगर जो भी होगी वो डायरेक्टली वो एग्जैक्टली आपको शो टैली नहीं करना पड़ेगा, सामने आपके वो फिगर आ जाएगी इस तरह की, जिस तरह सामने ये आ रहा है 220। तो इस तरह ये डिजिटली आपको बता देगा कि ये 220 इसमें वोल्टेज आ रहे हैं। दोस्तों इस तरह का एक एनालॉग मीटर भी होता है जिससे आप खुद को टैली करना पड़ता है, तो उसकी तस्वीर देखते हैं आप। देखिए दोस्तों आपके सामने जो पिक्चर आ रही है इसमें ये हमारा एनालॉग वोल्ट मीटर है। जिस तरह डिजिटल वोल्ट मीटर हमें अपना वोल्टेज बताता है, इसी तरह हमें एनालॉग वोल्ट भी बताता है। इसमें भी वही दो वायर्स होती हैं, आप दो वायर्स अपने इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको ये जो इसके सामने ये सुई नज़र आ रही है ये अप एंड डाउन मूव करेगी, और ये जिस पोजीशन पे जाके खड़ी होगी उस पोजीशन से आपके खुद टैली करना पड़ेगा कि ये इस पोजीशन पे अगर खड़ी हुई है तो ये इतना करंट आ रहा है। अगर 50 पे खड़ी होती है, ये 100 पे खड़ी होती है इसकी ये लाइन, तो ये उतने वोल्टेज दे रहा होगा। तो बात करते हैं आगे सर दोस्तों वाट्स की।
तो वाट्स को मेजर करने के लिए दोस्तों सेम उसी तरह की एक एनालॉग डिवाइस आती है। इसमें भी प्लस माइनस आप अगर अटैच करते हैं इसकी जो पीछे इसके पॉट्स दिए होते हैं उसमें, तो ये आपको उतने वाट शो करती है कि इस टाइम आपके डिवाइस में अपने घर में या आपके किसी भी जगह चेक कर रहे हैं, जिस जगह आप चेक कर रहे हो तो वहाँ पे शो कर देगी आपको कि इस पर इतने वाट फ़िलहाल यूज़ हो रहे हैं या आ रहे हैं। तो चाइना की ये डिवाइस है दोस्तों। आप इससे इस तरह की एनालॉग की जगह आप डिजिटल डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव होती हैं। तो आप एनालॉग बेशक यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप ख़रीद सकते हैं तो बेशक आप ज़रूर यूज़ करें। तो दोस्तों बात करते हैं अब आगे दूसरी मीटर की, जिसमें जिसे हम एम मीटर कहते हैं, एम्पेयर मीटर। ये भी एनालॉग होता है। तो इसकी पिक्चर ये आपके सामने है। ये एनालॉग एम्पेयर मीटर है। इससे आप किसी भी डिवाइस के एम्पेयर चेक कर सकते हो कि इसमें वो कितने एम्पेयर यूज़ कर रही है या कितने एम्पेयर्स कंज्यूम्ड हो रहे हैं या कितने एम्पेयर्स आ रहे हैं। आप किसी जगह भी इसके साथ भी दो वायर्स होती हैं प्लस एंड माइनस की, तो आप प्लस एंड माइनस अपने लगाएंगे तो ये आपको सुई अप एंड डाउन मूव करके बता देगी भाई कितने एम्पेयर्स यूज़ हो रहे हैं। अगर जहाँ जहाँ तक देखा जाए इस डिवाइस को, तो इसके सामने 10 तक लिखा हुआ है। अगर 10 में से किसी फिगर के दरमियान में भी खड़ी होती है, सेंटर पे अप एंड डाउन खड़ी होती है, तो ये आपको बता देगी भाई इतने वोल्टेज यूज़ हो रहे हैं आपके। तो इसके साथ आते हैं दोस्तों डिजिटल एमीटर भी आता है, जो आजकल बहुत यूज़ होता है। उसके साथ हम वोल्ट्स भी चेक कर लेते हैं। बेसिकली रूटीन में तो वही यूज़ ज़्यादातर होता है। तो ये दोस्तों उसकी तस्वीर है आपके सामने। ये डिजिटल एम मीटर है। इसे क्लिप मीटर भी कहते हैं, क्लिप मीटर। इससे आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, अपने रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, अपने वाट्स भी चेक कर सकते हैं और आप अपने एम्पेयर्स भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आजकल जो रूटीन में यूज़ होने वाली डिवाइस है, ये बहुत कॉमन डिवाइस है। आजकल एनालॉग नहीं यूज़ करता कोई भी। ये आजकल का डिजिटल मीटर है। ये 9 वोल्ट की बैटरीज पे चलता है, 9 वोल्ट बैटरीज पे चलता है। इसके साथ दो नॉब्स होती हैं, एक रेड कलर की एंड ब्लैक कलर की। और नीचे जो दो डॉट्स देख रहे हैं, इसके ऊपर लिखा होता है प्लस और नीचे लिखा होता है कॉमन। जहाँ पे कॉमन लिखा होगा वहाँ पे अपने ब्लैक वायर की इसकी नॉब लगानी है, और जहाँ पे ऊपर प्लस लिखा हो, वी प्लस लिखा होता है, वहाँ पे अपने रेड वायर कनेक्ट करनी होती है। और इससे आप किसी भी डिवाइस का एम्पेयर जब चेक करने हो, तो इसके ऊपर जब आपका ये क्लिप लगा हुआ है, इस क्लिप को आप खोल के प्लस वाली वायर पे रखेंगे तो आपको एम्पेयर शो कर दे। तो दोस्तों सीखा होगा आपने वाट्स का और वोल्ट्स का। वीडियो तो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। अगर कोई इसमें बात मैं आपको समझा नहीं पाया तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो दोस्तों आपके लिए इस तरह की और वीडियोस, इन्फेक्टिव वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो तब के लिए दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।